हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ वेट लॉस में जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ना आपका वेट कम नहीं होता और आप बेशक डाइट करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन आपका वेट जो है वो स्टक रहता है। वीडियो एंड तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अच्छा जी, फर्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक और कॉमन मिस्टेक है जी, खाना छोड़ दें। डाइट कम मतलब डाइट करनी है, वजन कम करना है तो आप स्किप मील्स जब स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि मील अपना स्किप करना शुरू कर देते हैं कि एक टाइम का नहीं खाएंगे, हम वजन कम कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है। इसकी वजह से ना वेट जो होता है वो स्टक हो जाता है, फैट स्टक हो जाता है। तो आपका जो वजन है वो कभी भी नहीं कम होता। ठीक है, बस ये अपने माइंड की जो अजम्पशन है ना, फॉल्स बिलीव है, ये निकाल दें कि अगर आप एक टाइम का खाना छोड़ेंगे तो आपका वज़न गिर जाएगा। बल्कि नहीं, बल्कि अगर आप खाना छोड़ेंगे तो वो रुक जाएगा और ज़्यादा जल्दी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मिस्टेक नंबर 2 जो है उसका मतलब है ईट लेस नॉट इनफ। यानी कि आप इतना कम खाना खाते हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपकी एज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग, आपकी हाइट की अकॉर्डिंग मतलब आप खाना नहीं खाते, उसकी वजह से भी आपका वेट जो है वो लॉस नहीं होता। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला रखें, ईट बेटर नॉट लेस, यानी कि आप एक अच्छा बैलेंस्ड मील लें। मतलब कम खाना ना खाएं, लेकिन आप एक हेल्दी प्रॉपर जो है ना मील लिया करें जिसमें फैट्स हों, प्रोटीन्स हों, कार्ब्स हों, ताकि आपका जो एक प्लेट है वो पूरी हो लेकिन वेट कम करे। अच्छा, इस मिस्टेक को अवॉइड आप ऐसे कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे पोर्शन मील्स लिया करें अपने पूरे दिन में, ताकि जिन लोगों को हैवी खाना खाने की आदत नहीं है ना, उनकी भी मतलब ये जो स्किप मील करते हैं वो भी ख़त्म हो जाए। और दूसरा, आप ना एक बैलेंस डाइट लेते रहा करें। मतलब आप छोटे छोटे अपने डाइट के ना पोर्शंस बना लें। ठीक है, अगर आपसे एट अ टाइम सारा कुछ नहीं खाने होता ना, तो आप थोड़ा टाइम टू टाइम खा लिया करें, यानी कि थोड़ा गैप दे दे के। अच्छा जी, नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मतलब हमारा ना माइंडसेट डेवलप हुआ है कि हम अवॉइड करते हैं कार्ब्स को। अच्छा, कार्ब्स की आगे मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ, किस टाइप की कार्ब्स आप लोगों ने अवॉइड करनी होती हैं और किस टाइप की कार्ब्स जो है आप लोगों ने वेट लॉस में इनटेक करनी होती हैं। एक होती हैं जी गुड कार्ब्स और एक होती हैं बैड कार्ब्स। अच्छा, जब आप लो कार्ब डाइट लेते हैं तो इसका मतलब आपकी क्रेविंग्स जो होती हैं वो डबल हो जाती हैं। जितना ज़्यादा आप कार्ब्स को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि आप अपनी फूड इनटेक में से कार्ब्स जो है वो निकाल देते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी जो है क्रेविंग्स जो हैं वो डबल हो जाती हैं। अच्छा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स। आप वेजिटेबल लें, ये आपके हेल्दी कार्ब्स हैं। आप शुगरी ड्रिंक्स यानी कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको नहीं लेने चाहिए, ये आपके बैड कार्ब्स में काउंट होते हैं। अच्छा, ये वक्ती सुकून तो दे देते हैं, लेकिन ये है कि बैड कार्ब्स हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रूट्स, और आपके जो आ जाती हैं बैड कार्ब्स, उसमें आपको नज़र आ रही हैं कुकीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, सॉफ्ट ब्राउनीज वगैरह हैं। मतलब ये आपके वाइट ब्रेड, ये सारी आपकी बैड कार्ब्स है। ठीक है, इसको आपने अवॉइड करना है। अच्छा जी, होल ग्रेन्स यानी कि दालें हो गई, फिर उसके बाद चने हो गए, ब्लैक चने, हर तरह की जो आपकी दाल है ना वो आपकी गुड कार्ब्स में आती है। जितना ज़्यादा आप इनका इंटेक करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है कुकीज़ की, कैंडीज़ की और केक्स की, इन सब चीज़ों की ना क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आप लो कार्ब ले रहे हैं लेकिन आप हाई क्रेविंग जो है ना उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, अपना प्रोटीन इंटेक जो है उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि हमें नहीं पता हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग हमें कितना जो है ना डेली बेसिस पे प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। और प्रोटीन इंटेक भी यही टाइप है, यानी कि आप जैसे आप कार्ब्स का नहीं आपको पता होता कि आपने कौन सी कार्ब्स लेनी है, इसी तरह प्रोटीन में भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपको पता ही है, बहुत ही कॉमन है। आप मीट इंटेक करना शुरू कर दें, चिकन इंटेक करना शुरू कर दें, फिर उसके बाद आप एक फ़िश का पीस इंटेक करना शुरू कर दें, यानी कि ये आपके प्रोटीन्स हैं। ठीक है, योगर्ट, हेल्दी योगर्ट जो होता है, ग्रीक योगर्ट, ठीक है, जिसमें से पानी निकला हुआ हो, और स्टेक का पीस, बॉयल एग्स, श्रेडेड चिकन यानी कि बॉयल चिकन जिसको आप श्रेड कर लेते हैं। अच्छा, सबसे हाईएस्ट जो प्रोटीन इंटेक है ना वो आपके बॉयल एग्स हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं कि जर्दी नहीं खानी चाहिए, सफ़ेदी खानी चाहिए, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, अपने डॉक्टर से पूछ लें। उसके अलावा रेड लोबिया यानी कि लाल लाल लोबिया, और उसके अलावा बादाम, आलमंड्स भी आपका एक हाई प्रोटीन फाइबर का काम करते हैं। आप अपनी मील में हाई प्रोटीन रखा करें ताकि आपका वेट जो है वो कम हो। चलें जो मूव मूव करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पे, ये है जी डिहाइड्रेशन। ये तो कॉमन मिस्टेक है भाई, आजकल सर्दियों में
और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। डिहाइड्रेशन मतलब आप पानी कम पीते हैं और सर्दियों में आपको पता है वैसे ही प्यास खत्म हुई होती है, दिल ही नहीं करता। तो सबसे बेस्ट हल तो ये है, मैं आजकल ये कर रही हूँ कि नीम गर्म पानी अपनी बॉटल में भर लेती हूँ, वो पीती हूँ। उससे ना मेरी प्यास भी बुझ जाती है और मेरा पानी पीने को दिल करता है। अच्छा, आप जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो आप कोशिश किया करें लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा ना आपका मतलब एक तो फैट बर्न होगा और दूसरा कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। तो इसकी वजह से ना बॉडी अंदर से साफ़ होती रहती है और आपका पानी इनटेक जो है वो ज़्यादा मतलब फ्लो में रहता है। तो आपका वेट लॉस जल्दी होता है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग से भी आपका जो है ना बॉडी में पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ना बॉडी फैट जो ज़्यादा स्टोर करती है। तो जब आप पानी का इंटेक अपने बॉडी में नॉर्मल रखते हैं, वैसे भी आपको पता है डॉक्टर्स कहते हैं तकरीबन 8 गिलास तो पीना चाहिए और सर्दियों में 6 से 8। तो कोशिश करें आप अपना इंटेक जो है वो पूरा रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है जी नो मूवमेंट, यानी कि जी लाश बन के बैठे रहो एक जगह पे, कोई ज़रूरत नहीं है हिलने जुलने की। बस ये जी है, खाना नहीं खा रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा रहे हैं और कोई हिलना जुलना नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई वर्कआउट नहीं करनी। और जो है ना दिन दिन को बैठ के ये सोचना कि अब हमारा वज़न कम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप स्टफ़ होके स्टिक होके बैठ जाते हैं ना एक जगह, तो कभी भी वज़न कम नहीं होता। वज़न कम करने के लिए आपको हल्की फुल्की जो है ना एक्सरसाइज लाजमी करनी पड़ती है। चाहे आप अपनी वॉक कर लें, चाहे आप अपनी मतलब स्किपिंग द रोप यानी कि जो एक्सरसाइज होती है वो कर लें, कोई भी एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग है, यानी कि जिसमें आपके गोडे गिट्टे डैमेज ना हो, वो वाली एक्सरसाइज कर लिया करें। और अपने मूड के अकॉर्डिंग नहीं करनी है एक्सरसाइज, आपने इसको एक अपनी हैबिट बना लेनी है, ठीक है। मतलब ये तो आपको पता है एक फार्मूला है जो आपको ना स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वर्क हार्ड, ईट वेल और स्लीप वेल, ठीक है। सबसे पहले वेट लॉस में आपको ना वर्क हार्ड करना पड़ता है, यानी कि आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है, आपको अपनी एक्सरसाइज चेंज करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको एक अच्छा खाना खाना पड़ता है और मतलब हेल्दी इंटेक करने पड़ते हैं। ये शुगरी चीज़ें और ये जो ज़ुबान के चस्के हैं ना वो छोड़ने पड़ते हैं। और नेक्स्ट आपका जो सबसे मेन चीज़ आपको हेल्प करती है वो है जी सोना। टाइम पे सोया करें। जो लोग रात को देर तक जागते रहते हैं उनका वेट कम नहीं होता। कोशिश किया करें जल्दी सो जाया करें, ठीक है। और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जो है वो कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर लिया करें, कभी ना कभी वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी, लेकिन अगर आप उसको रेगुलर करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हो जाती है हमारे जो कॉमन मिस्टेक है फॉल्स एक्सपेक्टेशन, यानी कि हम करते कराते कुछ नहीं है और सोचते रहते हैं कि जी अब हमें रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता, चीज़ों को होने में भी टाइम लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है हमारी लाइफ के, एक दिन हमने खाना छोड़ा है और दूसरे दिन जो है ना हफ्ते बाद हम चेक करें कि जी हमारा 10 kg लूज़ हुआ हो, ऐसा नहीं होता। आपको ना प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, काम रहना पड़ता है और स्टे स्टिल, ठीक है। इस फार्मूले पे काम किया करें कि ये आप आगे आपको ना एक लाइफस्टाइल की मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की है कि एक तो आपने खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, तभी आपको अच्छा लगेगा। और दूसरा सोचा करें कि जो कुछ आप कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज है चाहे वेट लॉस है, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। तो इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम दिया करें, क्योंकि आपने वेट गेन भी अच्छे टाइम लगा के किया होता है भाई। अच्छा जी, अगर यहाँ तक वीडियो आ गई है तो थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें, मैं आपको जो है ना रिप्लाई करूँगी। और लास्ट मिस्टेक है हमारी इरेगुलरिटी। बस वही बात हो रही है जी, 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, 5 दिन डाइट करनी है और रिजल्ट हमने मांगने हैं जी पूरे साल के लिए, ज़ीरो फिगर हम एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही हमारी कॉमन मिस्टेक है। जब तक आप अपने अपने मतलब वर्कआउट में, अपनी एक्सरसाइज में, अपनी डाइट में अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, इरेगुलर रहेंगे, आपका वेट कम नहीं होगा, ठीक है। रेगुलर रहेंगे तो फिर जो है ना आपको कुछ चीज़ें फील होना शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आप देखना शुरू हो जाएंगे और 8 वीक्स के बाद ना आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा अपने अंदर चेंज। और जब आपका अल्लाह खैर करे 12 वीक्स आप क्रॉस करते हैं अपने हैबिट्स के साथ, अपनी डाइट के साथ, अपने वेट लॉस के साथ, तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। चलें जी, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये मिस्टेक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।